नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज है 18th ऑफ मई 2021 एंड आज के दिन टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आने थे। तो यहाँ पर रिजल्ट्स पेश कर दिए गए हैं। आप जानते हैं शेयर में काफी ज्यादा तेजी हो चुकी है कोविड क्रैश के बाद, और यहाँ पर सेल्स के नंबर्स भी हम हर महीने देखते थे। पर यहाँ पर अब देखा जाएगा क्या उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाई है कंपनी या नहीं, जो मेन कंपनी का वैल्यूएशन डिटरमाइन करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे रिजल्ट्स हैं और क्या अपडेट दिया गया है ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस पर, क्योंकि अब FY21 भी खत्म हो गया है तो ईयरली कंपैरिजन भी हो पाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। तो आज के दिन आप देखिए टाटा मोटर्स 332 पर बंद हुआ है। बाजार में तेजी है 2 दिन से, यहाँ पर सभी सेक्टर्स में ज्यादातर आपको तेजी दिख रही है। थोड़ा रिवाइवल आया है टाटा मोटर्स में, जो लंबे समय से साइडवेज मोड चल रहा था, जो प्रीवियस हाई बनाया था लगभग उसके पास आ गया है एक अच्छी करेक्शन के बाद। पर देखते हैं फिलहाल रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। सारे अमाउंट करोड़ में है। तो हम लेटेस्ट क्वार्टर देखेंगे, प्रीवियस क्वार्टर एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इस बार आया 19,826 करोड़ का रेवेन्यू। और यहाँ पर जो लास्ट ईयर 9,653 करोड़ था सेम क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 14,507 करोड़। तो कह सकते हैं हम एक इंक्रीज है कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और ओवरऑल अगर इनकम देखी जाए तो आप इस कॉलम में देख सकते हैं 20,305 करोड़ की है, जो लास्ट ईयर 10,000 करोड़ की थी एंड 14,837 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर में। तो इनकम में तो अच्छा खासा इजाफा है, जैसा हमें देखने को मिल रहा था कंपनी की सेल्स में भी, जहां पर JLR में भी रिकवरी की बात सामने आई थी। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस बार टोटल एक्सपेंसेस 20,161 करोड़ के हुए हैं, यानी जो कंपनी की इनकम है उसके आसपास एक्सपेंसेस भी रहे हैं। लास्ट टाइम भी आप देख सकते हैं इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस रहे थे पिछले क्वार्टर में, एंड लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। तो इस स्टेज पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स 144 करोड़ के। लास्ट क्वार्टर में 542 करोड़ नेगेटिव था एंड लास्ट ईयर 2215 करोड़ नेगेटिव था। तो यहाँ से तो एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। एक्सेप्शनल आइटम देखे जाए तो आप देखिए एम्प्लॉय सेपरेशन कॉस्ट का 144 करोड़ कॉस्ट आया, साथ में प्रोविजंस का 114, साथ में हमें कुछ नेगेटिव्स दिख रहे हैं, यानी गेन 1182 करोड़ एंड 663 करोड़ का कंपनी ने नीचे नोट्स में दे रखा है, जहां पर इम्पेयरमेंट लॉसेस के रिवर्सल हैं और साथ में प्रोविजंस हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट के सप्लायर क्लेम्स पर जो कंपनी ने इस बार ऐड किए हैं। तो यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ जाता है, देखिए 1690 करोड़। लास्ट क्वार्टर में 600 करोड़ नेगेटिव था एंड लास्ट ईयर 4785 करोड़ नेगेटिव। तो इस स्टेज पर भी एक अच्छा खासा उछाल है। स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से अगर हम ओवरऑल टैक्स एक्सपेंस हटा लें तो देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस 1645 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 638 करोड़ का लॉस एंड लास्ट ईयर 4871 करोड़ का लॉस। तो कह सकते हैं यहाँ से हम कि स्टैंड अलोन में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। जो कंपनी की इनकम में तेजी रही है वहां पर कुछ जरूर स्पेशल आइटम रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप देखें तो वहां पर इस बार हमें दिखाई दे रही है 1780 करोड़, जो 437 करोड़ नेगेटिव था लास्ट क्वार्टर में। तो यहाँ से अर्निंग पर शेयर पर क्या असर पड़ता है आप देख सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स पे देखें हम तो डाइल्यूटेड EPS 4.37 है, जो लास्ट क्वार्टर 1.77 नेगेटिव था एंड लास्ट ईयर 13.54 नेगेटिव। तो पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर पर लौट रही है कंपनी स्टैंड अलोन में। कंसोलिडेटेड की भी बात करते हैं कि ओवरऑल कंपनी के जो सारे सब्सिडरीज हैं सारे बिजनेस से कैसा रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कंपनी का इनकम देखें तो देखिए 89,300 करोड़ से ऊपर दिखाई दे रही है, जो लास्ट ईयर 63,000 करोड़ थी, लास्ट क्वार्टर 76,000 करोड़, यानी एक इंक्रीज है। एक्सपेंसेस हटा लें तो आप देखिए प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स 5703 करोड़, जो 4590 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था एंड लास्ट ईयर 6512 करोड़ नेगेटिव यानी लॉस था। और यहाँ पर अगर ओवरऑल आप अगर देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो आप देखिए 7510 करोड़ नेगेटिव है। तो यहाँ पर अचानक नेगेटिव कैसे हो गया, वहां पर आप देख सकते हैं इस बार कंपनी की तरफ से चार्ज एसोसिएटेड विद चेंज इन JLR स्ट्रेटेजी, जहां पर 14,994 करोड़ एक कॉस्ट ऐड की गई, जिसकी वजह से पूरा नंबर आपको नेगेटिव होता दिख रहा है, जो लास्ट टाइम नहीं था दोनों क्वार्टर्स में। एंड यहाँ पर इस बार एडिड है 14,994 करोड़ का। अपनी रोड नंबर फोन में दे रखा है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पर कंपनी ने एसेट राइट डाउन जो 951 मिलियन यूरोस का था, 9606 करोड़ का, यहाँ पर मॉडल्स कैंसिल थे वहां पर ऐड किया है। साथ में रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट ऐड हुई है JLR बिजनेस को लेकर। तो इस बार हम कह सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जरूर एक प्रॉफिट आया है, पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो आप ये कॉस्ट ऐड हो जाती है जिसकी वजह से नेगेटिव आया है, यानी ऑपरेशन से कंपनी इस बार प्रॉफिट में टर्न कर दी है, जो हमें लास्ट ईयर नहीं दिखाई दे रहा था। पर इस बार कुछ एडिशनल कॉस्ट है एंड आप एडिशनल कॉस्ट जानते हैं हर बार चेंज होते हैं एक्सेप्शनल आइटम में, कुछ बार प्रॉफिट होता है कुछ बार लॉस होता है, पर ओवरऑल कंसोलिडेटेड में फिलहाल हमें लॉस नंबर दिखाई दिया है। तो चलिए हाईलाइट्स देखते हैं हम कंपनी के रिजल्ट्स की। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रही है 41.8%,
EBITDA 12.7 के करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5.7 के करोड़ एंड FCF फ्री कैश फ्लो है 10.2 के करोड़ का, 10,200 करोड़ के आसपास का। और यहीं पर अगर हम कंपनी के Q4 FY21 के साथ साथ FY21 के भी देखें तो आप देखिए रेवेन्यू 4.3% नेगेटिव है, लेकिन Q4 से आप अगर कंपेयर करें प्रीवियस ईयर 41.8% पॉजिटिव जैसा हमने देखा। JLR सेगमेंट में आप देखिए 20% का उछाल Q4 में एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड में 106% का उछाल। तो यहाँ से एक अच्छा कंपनी को रिकवरी आई है। और वहीं पर अगर आप देखें एबिडा परसेंट तो 1370 बेसिस पॉइंट दिखाई दे रहा है, एबिट परसेंट 1900 बेसिस पॉइंट दिखाई दे रहा है। FY21 में आप देखें तो रेवेन्यू नेगेटिव हमने देखा, एबिडा परसेंट पे इंक्रीज है 370 बेसिस पॉइंट का एंड FY21 में एबिट परसेंट 260 बेसिस पॉइंट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ओवरऑल कंसोलिडेटेड में। JLR की बात करें तो आप देखिए रिटेल्स फॉर Q4 अप 12% और यहाँ पर FY21 में रिटेल्स फिलहाल अब भी डाउन है 13%, 439.6 के यूनिट्स एंड यहीं पर इन्वेस्टमेंट्स देखें तो $2.3 बिलियन प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट हुआ है फिलहाल JLR में। और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है 729 मिलियन यूरोज का Q4 में, FY21 में 185 मिलियन यूरोज। यहाँ पर कुछ बात भी कही थी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस की थी JLR की तरफ से कि वहाँ पर अब पॉजिटिव कैश फ्लो या फिर ब्रेक इवन कैश फ्लोज के नंबर दिखाई देंगे। टाटा मोटर्स की बात करें तो Q4 रिटेल अप है 52% एंड FY21 की बात करें फिर भी यहाँ पर 14% डाउन है, जहाँ पर जो 2 क्वार्टर्स थे जहाँ पर लॉकडाउन था एंड उसका इफेक्ट था उन्होंने काफी इफेक्ट किया इन नंबर्स को। तो यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर से Q3 एंड Q4 से रिवाइवल है, पर यहाँ पर ऐसा रिवाइवल आगे भी चाहिए कंपनी की तेजी के लिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2.6 के करोड़ 2600 करोड़ के आसपास प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट किया है। पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है 2.9 के करोड़ का Q4 में एंड FY21 में 2.7 के करोड़। तो यहाँ पर हमने देखा कंपनी के कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, मेनली हमने देखा ऑपरेशन से प्रॉफिट आया है पर कुछ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से नेगेटिव में हो गया। तो यहाँ पर ये फोकस रहेगा कि कैसे इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं। तो ये थे दोस्तों टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।